नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत उर्दू का ख़ास प्रोग्राम एक शख्सियत। नाज़रीन, एक शख्सियत प्रोग्राम के तहत हम आपसे ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए भी बहुत कुछ काम किया है। ऐसे ही हमारे भोपाल के आबिद हुसैन, जिन्हें बजरंगी भाई जान के नाम से जाना जाता है, उनसे रूबरू कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि उन्हें बजरंगी भाईजान आखिर क्यों कहा जाता है। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं अम्बेडकर नगर रुदपुर भगाही का रहने वाला हूँ। और मेरी जो तालीम है, शुरुआती तालीम तो बरियामनिक बाज़ार है, वहाँ पे 5वीं कक्षा तक हमने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर स्कूल से हम लोग कॉलेज गए, वहाँ कॉलेज कंप्लीट करने के बाद और 2006 में हम भोपाल आए। एक्चुअली मुफलिसी तो थी हमारे घर में। हमारे वालिद का इंतकाल 1991 में हो गया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो मुफलिसी तो थी, बड़ी गुर्बती थी हमारे घर में। और हमारे भाई भी जो थे वो भी छोटे ही छोटे थे और उन्हीं की कमाई से घर का खर्चा वर्चा चलता था। तो ये हुआ कि भाई जैसे जैसे लोग बड़े होते थे, घर से थोड़ी मोड़ी तालीम करके शहर निकल जाते थे और अपने काम काज में लग जाते थे। इसी तरह आप भी भोपाल, हम भी इसी तरह भोपाल आए और अपने काम यहाँ पे शुरू किया। क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर काम करता हूँ। उससे पहले हमने मजदूरी की थी। पहले हमने खुद काम किया और काम सीखा, फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टशिप शुरू की। कैसा चल रहा है भोपाल में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं याद करता हूँ सुषमा स्वराज जी को, और उस दौर की वो विदेश मंत्री थी। और भोपाल में एक 9 साल का बच्चा जो बांग्लादेश से भारत आ गया था, वो भोपाल में रह रहा था। उसकी मुहिम हमने चलाई थी, हेल्प रमज़ान के नाम से, ट्विटर पे। तो उसको बड़ी मकबूलियत मिली थी और उस काम को हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और उस मुहिम से वो और तमाम लोगों की मदद से वो अपने वतन चला गया। तो उसमें सुषमा स्वराज जी का मैंने देखा था कि वो एक ऐसी खातून थी, ऐसा काम करती थी कि वो कोई भी मुद्दा आप ट्विटर पे डालते थे, वो तुरंत क्लिक करती थी और उसमें मदद करवाती थी। तो मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। और ऐसे तमाम लोग जो विदेश में फंस जाते हैं और किन्हीं कारणों, और उनकी मदद नहीं हो पाती क्योंकि वो इस सब चीज़ों को जानते नहीं कि ट्विटर पे जाना है या मेल करना है या एम्बेसी से कांटेक्ट करना है या विदेश मंत्रालय से रब्ता करना है। तो ये सारी चीज़ें सबको तो पता नहीं है। तो हमने जब किया तो मुझे इसका इल्म हो गया और इस मुहिम को हमने धीरे धीरे और शुरू की। और पहले तो बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन क्या होता है कि जब काम बढ़ जाता है तो लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं और लोग चले गए, लेकिन हम अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। क्या प्रोसेस होती है? इसमें ये होता है कि जैसे आजकल गल्फ़ कंट्रियों में ज़्यादा लोग फंस रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जो एजेंसियां हैं तमाम, जो विदेश भेजने का काम कर रही हैं, और एजेंट लोग जो हैं वो मिसगाइड करते हैं। आजकल नौजवानों को वर्गला कर, उनको नए नए ख्वाब दिखाकर उनको हिंदुस्तान से विदेश मुल्क ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाके वो चीज़ें नहीं दे पाते जो उनसे वादा करते हैं। तो अल्टीमेटली या तो आदमी वहाँ पे उनकी सारी शर्तों पे काम करे या तो उनकी मुखालफत करे। तो काम करता है तो वो वैसे ऐसे काम बताए जाते हैं जो वो नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली वो वहाँ पे जाके फंस जाता है। फिर वो गुहार लगाता है भारत आने की। और उसमें ये होता है कि वो अगर खुद अम्बेसी तक पहुँच जाए तो उसकी मदद हो जाएगी, क्योंकि अम्बेसी बहुत चौकन्नी रहती है और मदद करती है। लेकिन मैंने शुरू में एक बात बताई कि लोग को नहीं इल्म है कि कैसे उनसे रब्ता करना है, कैसे अपनी बात रखनी है। वो ज़रिया हम बनते हैं। हमारा बस इतना काम है कि हम उन मुद्दों को भारत सरकार आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और वो फिर अम्बेसी तक पहुंचता है। अम्बेसी फिर उस पर अमली जामा पहनाती है और उनको वतन भेज देती है। अब तक के कितने लोग ऐसे तो गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है 100 से ज़्यादा लोगों को की मदद हमने अभी तक कराई है। हमने क्या कराई है, विदेश मंत्रालय और एम्बेसी ने की है। हमारा तो बस इतना काम है कि इनके मुद्दों को, इनकी प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाना और उसमें कंटिन्यू फॉलो करना। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें ये होती है कि फॉलो बहुत करना पड़ता है। वजह ये होती है कि एम्बेसी के पास इतना काम होता है, इतनी बिजी होते हैं उनके ऑफिसर, कि बहुत सारी प्रॉब्लम हिंदुस्तानियों को वहाँ पे रहती है। तो जैसे हमने कोई मुद्दा, कोई इश्यूज उनको दिए, तो और देने के बाद अगर हम भूल गए या हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो उसमें
वक्त ब वक्त उनको याद दिलाना पड़ता है और कंटिन्यू उस पर फॉलोअप लेना पड़ता है। इसमें वजह सबसे बड़ी है मीडिया। हमारी जितनी भी खबरें या जो भी सोशल मीडिया या पोर्टल चैनलों पे चलती हैं, तो उसमें ईटीवी भारत का बड़ा योगदान है और भी तमाम जो मीडिया है उनका योगदान है, क्योंकि उनकी खबरें वो लोग देखते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको फ़ोन कर दिया कि सैयद आबिद सिंह का नंबर दीजिए, कई कॉल आपने हमको किया कि साहब फला आदमी फंसा है, तो ये बहुत बड़ा ज़रिया है। मीडिया का बड़ा साथ रहा है हमारे साथ। नहीं, जैसे कि अगर वो लीगल केस है, बेगुनाह है, तो जाहिर सी बात इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारा मुल्क और हमारे समाज में यही सिखाया गया है कि इंसान की मदद करना है। लेकिन शर्त ये है कि वो बेगुनाह होना चाहिए। हम किसी गुनहगार और किसी ऐसे लोग का साथ नहीं दे सकते कि जो किसी इंसानियत का नुकसान पहुंचाया हो। हाँ, अगर कोई बेगुनाह है, कहीं भी फंसा है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको उसके घर भेजा जाए। सरकार द्वारा, हुकूमत के द्वारा वो हम करते रहते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग भोपाल भी आते हैं मिलने, तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझाते हैं कि साहब आप जब भी विदेश जाएं तो बहुत सतर्क होके जाएं और सारे कागजात को आप जांच पड़ताल के जाएं। अगर आपको जाहिर बात है कि इंग्लिश और अरबी में सारे लेटर होते हैं, तो आपको पढ़ना वगैरह नहीं आता, तो वो किसी वकील वगैरह से संपर्क करें, या जो सऊदी रिटर्न हो, या हम जैसे लोगों से संपर्क करें, हम उनको सऊदी वगैरह भिजवा के चेक करवा सकें कि भाई ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। तो वो सब जो लोग आते हैं तो ये सब उनको समझाते हैं। और जब भी आप विदेश जाएं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अम्बेसी से संपर्क कर लें, कि जाहिर सी बात है कि अम्बेसी के पास आपका डाटा होना ज़रूरी है। जो छूट जाते हैं उनकी खुशी किस तरह की है? बहुत खुशी हो, जाहिर सी बात है, उनको अपना घर, अपना वतन, अपने लोग जब मिलते हैं तो वो जिस परेशानी से निकल के आते हैं तो वो अपने जो वहाँ पे झेले होते हैं, जो उनका तजुर्बा होता है, वो सब बयान करते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही आप जैसे मीडिया वालों की वजह से मिला है। और कि एक बार क्या हुआ था कि जितेंद्र अर्जुन नाम का एक लड़का था, जितेंद्र अर्जुनवार, तो वो गालिबन 4 साल से पाकिस्तान की जेल में कैद था और उसकी रिहाई के लिए हमने बहुत लंबा संघर्ष किया था। और उसी दरमियान जब वो भारत वापस आया तो उस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू और ईटीवी भारत ने और हिंदुस्तान न्यूज़ ने ये टैग हमको दिया था। बहुत सारे एजाज़, तो बस ठीक है, लोग देते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और आप लोग की दुआ है कि मुझ जैसे छोटे इंसान को इतना बड़े एजाज़ से नवाजते रहते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मुहिम तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो नहीं। सबसे पहली बात तो कोई वहाँ पे फंसे ही नहीं कि हम जैसे लोगों की मदद की नौबत आए। लेकिन हमारा मानना ये है कि इसमें एक जो बहुत बड़ा कड़ी है वो है एजेंटों की। वो एजेंटों पे अगर किसी तरह का अंकुश लगाया जा सके सरकार द्वारा, तो ये बहुत बड़ी जो ये स्कैम है, एक स्कैम है, तो वो बहुत बड़ा स्कैम रोका जा सकता है। एजेंट जो होते हैं वो चंद पैसों के लिए ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जो नौजवान है वो जाहिर सी बात है वो गरीब घर के होते हैं, उनको लगता है कि चलो हम जाएंगे घर की मुफलिसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जाके फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ पे सुरखरू भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो अच्छी कंपनी में अच्छे स्पॉन्सर के पास काम करने जाते हैं, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे आ रहे हैं आजकल कि वो एजेंट द्वारा फंसाए जाने वाले। नहीं, बिल्कुल न्यूज़ ईटीवी भारत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि एक शख्सियत जैसे बड़े प्रोग्राम में मुझे हिस्सेदारी दी और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और मेरे काम में बहुत सारे लोगों का साथ है जो शाना बशाना हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं और मॉरल सपोर्ट भी करते हैं। एक हमारे बुखारी साहब थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अभी 21-22 तारीख को उनका इंतकाल हुआ। बहुत सारी मुहिम में उन्होंने जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने मना किया था, लेकिन अब वो दुनिया से रुखसत कर गए हैं, तो मैं बताना ठीक समझूंगा कि वो बहुत सारी मुहिम में मेरा साथ देते थे और बहुत सारे लड़कों का टिकट तक उन्होंने करवाया है। उन्होंने कहा है आबिद मियां मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप कभी
बताना मत, लेकिन अब उनकी नेकियां ज़माने के सामने आना ज़रूरी है और बहुत सपोर्ट करते थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, मेहताब भाई हैं, नुसरत आपा हैं, और विदेश मंत्रालय में बहुत सारे ऑफिसर हैं, बहुत सारी एम्बेसियों के ऑफिसर हैं जो हमको हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही हम उनको बताते हैं तो वो तुरंत मेरे काम को फटाफट एक्शन लेके काम करवाते हैं, और जो भी कोशिशें होती हैं बहुत अच्छी होती है उनकी और कामयाबी भी मिलती है। हमारे ज़िला, जो हमारा ज़िला है अम्बेडकर नगर, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, विशाल भैया हैं और सरबजीत त्रिपाठी साहब हैं, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। नियाज़ भाई हैं, हाशिम रज़ा जलालपुरी हैं, मेरे अपने भाई हैं एहरार हुसैन, सरफराज हुसैन, इकबाल हुसैन, तो सब बहुत सपोर्ट करते हैं। बगैर किसी के सपोर्ट के मुझे लगता है कि दुनिया में आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए सबका सपोर्ट है, सबकी मोहब्बत है, सबकी दुआएं हैं, मेरी अम्मी की बहुत सारी दुआएं हैं, तो इस वजह से अल्लाह मुझे कामयाब करता है हर काम में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सब अच्छा होता जा रहा है। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये थे आबिद हुसैन, जिन्हें बजरंगी भाईजान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग रोजगार के लिए बैरूनी मुल्क गए थे और किसी वजह से वहां फंस गए, आबिद हुसैन ने एक दो नहीं बल्कि 100 से ऊपर लोगों को, ऐसे लोगों को बचाया है जो कि बैरूनी मुल्क में फंसे थे। हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात एक शख्सियत प्रोग्राम के तहत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए कमर गौस को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आदाब।